आज रविवार युगाब 5124 कलयुग विक्रम संवत 2069 अश्वनी महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 11 सितंबर 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को पूनम का स्नेह भरा नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार हैं। महारानी एलिजाबेथ II का गुरुवार 8 सितंबर को 96 साल की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक भावुक कहानी को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी एक मुलाकात के दौरान महारानी ने उन्हें महात्मा गांधी की ओर से उनकी शादी के मौके पर बतौर तोहफे में मिला एक रुमाल दिखाया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि महारानी ने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। पीएम उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। 70 साल के शासनकाल के अंत के बाद प्रिंस चार्ल्स सिंहासन संभालेंगे और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जो कोहिनूर हीरे से संबंधित है। इस साल की शुरुआत में रानी ने घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स जब सिंहासन पर बैठेंगे तो उनकी पत्नी कैमिला डचेस ऑफ कॉर्नवाल रानी कंसर्ट बन जाएंगी, यानी कि कैमिला को राजमाता का प्रसिद्ध कोहिनूर ताज भी मिलेगा। कोहिनूर 105.6 कैरेट का हीरा है। यह हीरा 14वीं शताब्दी में भारत में पाया गया और समय समय के साथ अलग अलग हाथों में गया। 1849 में पंजाब के ब्रिटिश कब्जे के बाद हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। तब से यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का हिस्सा है। भारत सहित कम से कम 4 देशों के बीच यह एक ऐतिहासिक स्वामित्व विवाद का विषय बना हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाए गए प्लैटिनम क्राउन में सेट यह हीरा टावर ऑफ लंदन में डिस्प्ले पर रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितंबर को दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सालों पुराना राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। इसके साथ उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। पीएम ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाले सभी श्रमिकों को आमंत्रित करेंगे। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी कि राजपथ अब इतिहास का हिस्सा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है। 7 से 10 सितंबर को नेताजी पर आधारित ड्रोन शो भी किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। करीब 150 दिनों की इस पद यात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यह यात्रा कश्मीर में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता हर दिन लगभग 6 से 7 घंटे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन तैयार करने के लिए यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में गिरावट का मुद्दा भी उठाएगी। चाणक्यपुरी दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ऑफिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस बारे में सीपीआर और ऑक्सफैम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूत्रों ने बताया कि चाणक्यपुरी में सीपीआर कार्यालय के अंदर 10 से अधिक अधिकारियों की एक टीम ने सारे खातों का निरीक्षण किया।
सूत्रों ने बताया कि सीपीआर पर यह कार्रवाई हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी है। आयकर विभाग ने कई जगहों पर 20 से अधिक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के फंडिंग को लेकर यह छापामारी की है। फंडिंग के बारे में थिंक टैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि भारत सरकार द्वारा एक गैर लाभकारी समाज के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण इसमें योगदान कर मुक्त है। 1973 से स्थापित यह स्वयं को एक गैर पक्षपातपूर्ण स्वतंत्र संस्थान बताता है जो रिसर्च करता है कि जो उच्च गुणवत्ता छात्रवृत्ति, बेहतर नीतियों और भारत में जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में अधिक मजबूत सार्वजनिक बात में योगदान देता है। भारत की रक्षा प्रणाली को देश में निर्मित करने के पीएम मोदी के प्रयास भारत को चीन और पाकिस्तान के खतरों के सामने कमजोर बना रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना पुराने पड़ रहे हथियारों को बदलने के लिए कुछ जरूरी हथियार तंत्र आयात नहीं कर पा रही। इसके कारण साल 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की कमी हो जाएगी और साथ ही 2030 तक सैकड़ों लड़ाकू विमान कम पड़ जाएंगे। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट तक देश में बनाने के लिए मेक इन इंडिया नीति सार्वजनिक की। इसका लक्ष्य अधिक रोजगार पैदा करना और विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकना था। लेकिन 8 साल बाद दुनिया में सैन्य हथियारों का सबसे बड़ा आयात देश कर रहा भारत अभी तक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक हथियार स्थानीय स्तर पर नहीं बना पा रहा। इस महीने होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शनी में हरित ऊर्जा, ग्रीन गैसेस उपकरणों के विनिर्माण और नियति को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा और साथ ही देश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिति, अवसर और चुनौतियों के बारे में श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। क्षेत्र के लिए बेहतर नीति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ साझा करेंगे। भारत में 2030 तक 500,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पर इस प्रदर्शनी में जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम समेत 15 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें क्लीन टेक सोलर, अडानी सोलर, विक्रम सोलर, हुवाई, सात्विक, हेवेल्स, वारी, प्रीमियर एनर्जी, सनग्रो एंड गोल्डी सोलर जैसे 450 से 500 कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शनी में नए उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। वंदे भारत ने टेस्ट रन के दौरान नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी रफ्तार देखकर सभी चौंक गए। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ने टेस्ट रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की है। इसके बुलेट ट्रेन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। परीक्षण के परिणामों की घोषणा करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने के लिए 54.6 सेकंड का समय लेती है। इस ट्रेन में वायु शोधन प्रणाली भी है जो 99% प्रभावशीलता के साथ कीटाणुओं और वायरस को मार सकती है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन मापदंडों पर ट्रेन का स्कोर 3.2 है,
जबकि विश्व स्तर पर सबसे अच्छा स्कोर 2.9 है। साल 2025 तक इस ट्रेन के अपग्रेड वर्जन को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के से दौड़ाने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी आदि देशों की तर्ज पर उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें बिछाई जा रही हैं। राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है। अब राज्य सरकार योजना अंतर्गत शहरों से हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में निर्मित खानिया की बावड़ी से की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की तर्ज पर शहरों में भी हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। इस योजना में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.25 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना में अब तक 3.5 लाख से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं। खेल समाचार। एशिया कप में सितंबर 8 को भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अफगानिस्तान को 101 रन से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पूरी पारी में भारत के केवल 2 विकेट गिरे। भारत के ग्रुप स्टेज में लगातार 2 मैच जीतकर एशिया कप की शुरुआत की थी, लेकिन सुपर 4 के पहले दोनों मैचों में टीम को हार मिली। पहले पाकिस्तान और फिर श्रीलंका के खिलाफ टीम लक्ष्य नहीं बचा पाई। राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच बनने के बाद यह भारतीय टीम का पहला बड़ा टूर्नामेंट था। एशिया कप से भारत के बाहर होने के बाद पूर्व टीम यनकर्ता भी इस बात से अवगत हैं कि भारत के कोच के रूप में उनका हनीमून पीरियड समाप्त हो गया है। यह राहुल द्रविड़ के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। फिल्म समाचार में साल 2022 बॉलीवुड के लिए कुछ ठीक नहीं गुजरा। लगातार फ्लॉप फिल्में और लोगों के बॉयकॉट की वजह से कई फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। लेकिन इन ट्रेंड्स के बीच OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली ने ठीक मुनाफा बनाया। 2 सितंबर को पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है। हॉटस्टार पर ओपनिंग वीकेंड में 80 लाख व्यूज़ इस फिल्म को मिले हैं, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 कॉफ़ी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड्स के बाद सबसे अधिक है। व्यूज़ की लिस्ट में आलिया भट्ट की डार्लिंग्स और जानवी कपूर की गुड लक जेरी को पीछे छोड़ दिया है। कुल मिलाकर कहें तो फिल्म मेकर्स ने OTT पर फिल्म को रिलीज करके सोशल मीडिया पर बज़ बना दिया और फिल्म को हिट करा लिया। फिल्म कठपुतली में अक्षय कुमार का रोल अर्जुन सेठी के रूप में दर्शकों को भाया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र भी 9 सितंबर को रिलीज हुई। 410 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत उम्मीदें लेकर आई। बॉयकॉट की मुहिम के बीच ओपनिंग डे पर जहां लगा कि दर्शकों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, वहीं उनका मजमा थिएटर्स पर टूटते हुए नजर आया। माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन पर यह फिल्म आधारित है। सनातन संस्कृतियों और परंपराओं से भागती युवा पीढ़ी को वापस उनकी धुरी की तरफ लाने की एक कोशिश है। इसकी कथा वर्तमान, अतीत और भविष्य में चलती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन फिल्म का गीत संगीत काफ़ी कमज़ोर है। यह उन दर्शकों को पसंद आ सकती है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स
जैसे कुछ हिंदी में देखना चाहते हो। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 86,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 69 रुपये 66 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपये 56 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप अपना दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं हूं यतीन्द्र गुप्ता और हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अजय जी हैं। डॉक्टर साहब, आज का विचार क्या लेके आए हैं? श्रोताओं, आज का विचार आमतौर पे दुबे जी सुनाते हैं। आज दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, पर वो शायद सुन रहे होंगे कार्यक्रम को, तो ये उनके सौजन्य से है जी। आज का विचार तो शीर्षक है अनमोल वचन। एक दीपक को चाहे गरीबी की झोपड़ी में रखो या अमीर के आलीशान घर में, वो दोनों जगह एक समान रोशनी देता है। जड़ वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती, लेकिन हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो हमें सबके लिए प्यार और करुणा की नज़र रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है दुबे जी, धन्यवाद। तो हम एक अच्छा सा भजन सुनते हैं। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े। फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services.
State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. Radio 2000 98.5 FM and the Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है। उनका नाम है श्वेता गुप्ता। श्वेता जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यतिन जी। श्वेता जी, जब मैं आपसे मिला था एक दो हफ्ते हो गए, तो जब आपके बारे में जानकारी हुई तो मैंने कहा कि जितना शीघ्र से शीघ्र आपको दर्पण रेडियो में लाएं उतना ही अच्छा रहेगा। तो इससे पहले कि मैं कुछ आपके बारे में बोलूं, आप मुझे ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप भारत में कहाँ से हैं, कब आई, क्या रहा, छोटी सी आपकी जो यात्रा के बारे में। जी ज़रूर। सबसे पहले तो यतिन जी, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। एंड हमारे सारे श्रोतागणों को भी सुप्रभात और शुभ रविवार, आपका दिन शुभ हो। और रही बात मेरी, तो बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहूँगी कि मेरी पैदाइशी एक नॉर्मल बिजनेस फैमिली में रही, बट फैमिली का सपोर्ट, स्पेशली मेरे फादर का काफ़ी बैक सपोर्ट रहा मुझे। मेरी इनिशियल जो पढ़ाई लिखाई जो रही वो कोलकाता और जमशेदपुर शहर में हुई है, और उसके बाद मैंने हायर स्टडीज़ के लिए कोलकाता वापस मूव किया था। और उसके बाद से जो कहते हैं ना कि वर्क लाइफ में जो घुस जाना, तो आज ये 16-17 साल हो रहे हैं कि जो मैं उस वर्क लाइफ में हूँ। और एज अ हेड ऑफ ऑपरेशंस मैं एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ अभी। और अमेरिका में काफ़ी काम किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी काम किया। और फिर जब मुझे मौका मिला कि कहाँ जाना चाहिए, एक अगर आपके पास ऑप्शन हो, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया को अपनी आगे की कर्मभूमि स्वीकार किया। जी। तो भारत में आपने कौन से कॉलेज से क्या आपकी शिक्षा क्या रही? इनिशियली तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। आपको ज़रा बता दूँ कि हमारे जो घर पे पिताजी का शुरू से रहा कि अंग्रेज़ी मीडियम ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए अंग्रेज़ी आपको आना चाहिए, बट उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप अपने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करें, जिससे कि आपको सिर्फ एक भाषा का ज्ञान ना हो, आपको एक पूरी आपको बोलते हैं ना जो 360 डिग्री ज्ञान होना, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। वो आप ये कौन से शहर में था श्वेता जी? हिंदी में? जमशेदपुर में। अच्छा, जमशेदपुर में। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, और उसके बाद फिर जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से मैंने आगे अपना इंटरमीडिएट किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर। और फर्दर स्टडीज़ के लिए जो कोलकाता गई, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना MCA कंप्लीट किया। जी जी। श्वेता जी, वैसे थोड़ी सी जानकारी के लिए, मैंने अपनी इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ी। जी। हमारे यूपी में जो है ना। श्रोताओं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि श्वेता जी, एक बुक पब्लिश हुई है, इसका नाम है अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटी, हाउ over 150 women navigated their career in project management। इनके जो लेखक हैं इस किताब को, LC स्टीवेंस हैं। उसमें श्वेता जी की स्टोरी पब्लिश हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में श्वेता जी ने हासिल जो करा है वो इतना था कि इस बुक में पब्लिश करा गया है। तो मैं उस संदर्भ में भी चाहूँगा श्वेता जी बाद में कि कैसे, और जो यंग वुमेन एंड मैन जो हमारे प्रोग्राम को अभी सुनेंगे और फिर बाद में सुनेंगे, कैसे वो चीज़ें आपसे सीख सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। तो फिर हम वापस आते हैं श्वेता जी। तो आप फिर भारत से अमेरिका? हाँ जी। अच्छा, और अमेरिका शायद आपको अच्छा लगा इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया आए? देखिए, कोई भी देश अच्छा या बुरा नहीं होता,
वहाँ के लोग उसको अच्छा या बुरा बना देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अमेरिका में थी, मैं जब वहाँ काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि सारी जनता उसी होड़ में लगी है कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, सारे कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ बस लगे पड़े हैं। मतलब जो मैंने देखा, जितना मेरा अनुभव रहा वहाँ पर, तो अगर आज आप कह रहे हैं कि आप एक विकसित देश हैं, तो आप में क्राइम रेट इतना ज़्यादा क्यों है? क्राइम रेट आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत नीति हैं, शायद वो कहीं किसी हद तक उतनी ज़्यादा वहाँ के यूथ को पकड़ के नहीं रख पाई हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जहाँ कंपटीशन हो जाता है वहाँ पे आप अगर मैं ऐसे कहूँ कि किसी को पैर पकड़ के खींचना अपने आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ पे फिर वो विकृत मानसिकता आ जाती है और उसकी वजह से ये जो भी क्राइम का होता है जो जन्म लेती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे, और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी आकर काफ़ी काम किया है। यहाँ पर एडिलेड में रही हूँ, मेलबर्न में रही हूँ और अभी फिलहाल सिडनी में रह के काम कर रही हूँ। अब आप सिडनी नहीं छोड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। आपने घाट घाट का पानी पिया है, पर अंतिम घाट पर आ गई हैं। अंतिम घाट तो काशी विश्वनाथ ही है। मेरा वो मोहल्ले का मकसद नहीं था। जी, मैंने उसको उसी तरीके से लिया। लेकिन एक आपने बात कही थी, उसके बारे में हम विस्तार से काफी आज बात करने वाले हैं कि विकसित देश का मतलब क्या है, उसका आशय क्या है। श्रोताओं, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं कि एक विकसित देश कैसा होता है, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी जब मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला है कि 5 प्रण के बारे में बोला है, तो पहला है कि भारत को विकसित देश बनाना है, तो इसका मतलब है क्या विकसित देश का। अब जैसे अभी आपने बोला है कि अमेरिका में आप नहीं रहना पसंद करती हूँ, भले ही वो विकसित हैं, लेकिन वो नहीं है, तो क्या है फिर विकसित देश। मैं चाहता हूँ श्रोताओं, आप अपना विचार हमें भेजिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ़ोन पे भी लेने की कोशिश करूँ। जैसे ये फ़ोन का एक बार को टेस्टिंग हो जाती है, हम आपसे फ़ोन पे भी बात करना पसंद करेंगे। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया आई तो आपको अच्छा लगा कि आप विकसित देश में आई? जी, इसको विकसित के संदर्भ में नहीं बताना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी कि यहाँ पे आपको एक सुरक्षा का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का आपको एक सेंस है। आप यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी चले जाते हैं, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, वहाँ पे एक सुरक्षा का भाव है। तो ये सुरक्षित होना, अपने आप को सुरक्षित पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है, आपको बहुत कुछ करने की शक्ति देता है। तो जो वहाँ पे मुझे उस चीज़ की कमी लगी। मैं एक तरीके से दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि अमेरिका में इतनी होड़ है, एक दूसरे प्रतिस्पर्धा है और हर आदमी लगा हुआ है उसमें भेड़ चाल में, तो एक चीज़ ऐसी होती है जो देश के लिए अच्छी होती है पर देशवासियों के लिए शायद अच्छी नहीं हो, है ना। और यहाँ पे कहते हैं कि भी अच्छा रिलैक्स लाइफस्टाइल है, तो जो है मेरे ख्याल से देशवासियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। देश चलो ठीक है, विकसित हैं हम, उस कैटेगरी में नहीं जितनी अमेरिका में है। देखिए, जब आप किसी को सबसे पहले तो सुरक्षित होने का भाव, दूसरा आप अपने समय का सदुपयोग कर पाए, उसकी आपको स्वतंत्रता हो जी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं चाहे वो इंडिया में या यूएस में थी, वहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव होना पड़ जाता था। क्योंकि वहाँ पे सारे डेडलाइंस हैं। मैं ऑपरेशंस में हूँ, सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस में हूँ, तो वहाँ डेडलाइन की काफ़ी अहमियत होती है। जी। उसको पूरा करने के लिए आपको भी लगना पड़ता है। अगर आपके क्लाइंट्स, अगर आपके जो भी कलीग्स हैं, अगर वो आपके साथ उसी हिसाब से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और उतना ही कंपटीशन आपको दे रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन ना होकर अगर वो प्रतिस्पर्धा की गति पे चला जाता है, तो वहाँ पर आपको ये सोचना पड़ जाता है कि आप बस यही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आप यही कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी अलग नहीं कर पा रहे। इस प्रश्न के बाद में फिर हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे।
जो कंपटीशन की बात है, भारत में भी देखिए कोई भी चीज़ होती है, एक नौकरी निकली, 50 लोगों ने, 50 के मतलब हज़ारों लोगों ने उसके लिए अप्लाई करा है, आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन की मारा मारी है, तो वहाँ पे भी तो कंपटीशन है। कंपटीशन है वहाँ पर। और कुछ चीज़ जैसे अभी मोदी जी ने एक काफ़ी अच्छी चीज़ कही थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई नीति लेकर आ रहे हैं जी। हमारा जो पास्ट रहा है 60-70 ईयर्स का, उसमें अभी जैसे उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही वीरांगनाओं के नाम लिए। उन वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई हैं, जलकारी बाई हैं, दुर्गा भाभी हैं, रानी मदिल्लियो हैं, रानी जय अम्बा हैं, बेगम हजरत महल हैं और बेलूर नित्यार। इनका कभी क्या हमने नाम सुना? अपने पूरे शिक्षा इतने साल हमने अपने स्कूल कॉलेज में बिताया, क्या इन रानी लक्ष्मीबाई का जरूर सुना है, लेकिन इन वीरांगनाओं का कहीं पर भी नाम नहीं आया। तो आप जब शिक्षा नीति मजबूत होगी, जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति आएगी, तो वो आपको ऐसे ही इतना ज़्यादा सशक्त कर देगी कि कंपटीशन के साथ अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। बिल्कुल सही बात। तो भारत उस गति पे है और आगे 25 वर्षों में वो जो सोने की चिड़िया है वो हम जैसा विश्वास करते हैं कि जरूर आएगा। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्वेता जी, आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन
सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। Wishmed has availability of quality products at reasonable price. You wish, Wishmed delivers. That's their motto. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au. Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओ, ये गाना आपको कैसा लगा था? हमारी क्वीन हमारे बीच अब नहीं है। 96 वर्ष की उनकी उम्र थी। मैं समझता हूँ कि कोई भी अपवाद तो ऐसा नहीं होता है कि वो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जिस शालीनता के साथ में अपनी लीडरशिप को निभाया है, जो अपनी उत्तरदायित्व को निभाया है, एक वो सराहनीय ज़रूर है। काफ़ी कुछ उनसे सीखा जा सकता है। मैं उन सभी लोगों के लिए भी एक आशान्वित तरीके से बात करना चाहूँगा कि ये जो उदासी वाला दिन है वो छट गया है। अब हमारे राजा बन गए हैं चार्ल्स। तो क्वीन के बाद में ये बड़ा, कल मैं सेरेमनी देख रहा था डॉक्टर साहब कि बिफोर फ्यूनरल सब कुछ हो जाता है, वो पूरी उनकी सेरेमनी हो जाती है, डिक्लेयर करा जाता है। तो ज़िंदगी चलती है, कोई नहीं है, अब राजा है। श्वेता जी, आपने देखा था वो? नहीं, मैं तो नहीं देख पाई। तो मैंने कल ऐसे देखा था। तो दुख में से फिर सुख को निकालना होता है। जी जरूर। तो श्वेता जी, हम एक वापस आते हैं अपने एक जो हमारा विषय था, उस विषय में जो हम श्रोताओं के लिए बोला था कि विकसित देश की क्या परिभाषा होती है। तो हमारे प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, विकसित देश का अर्थ है जनता की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति। फिर हमारे प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, वेरी वैलिड पॉइंट ऑन टीचिंग बैलेंस एंड राशनल कंटेंट इन हिस्ट्री। तो आप हमें ये भी लिखिएगा श्रोताओं कि आपके निगाह में क्या विकसित देश का मतलब है। तो जो विकसित देश है, एक सेकंड के लिए वापस आते हैं, फिर वापस आपकी स्टोरी पे आते हैं श्वेता जी, कि जो देश अपने हिसाब से जीना चाहता है, एक देश और देश के लोग, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा है ना आपका कहना? अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। आप किसी भी क्षेत्र में चल जाएं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उस पर मेहनत करके उसको सक्सेसफुल बनाया है, तो आप हर एक छोटे लेवल पे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल आप भी पीएम बने, आप भी ये करें। अपने घर पर ही छोटी सी छोटी चीज़ों पर भी अगर आप कुछ योगदान दे सकते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है, परिवार से ही शुरुआत होती है इन चीज़ों के लिए। नहीं, एक्चुअली मेरा एक प्रश्न ये था कि कुछ ऐसे देश हैं जो, चलो अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं, उनको ऐसे ही रहना है, उनको नहीं चाहिए ये सब। आप क्या कर सकते हो? उनके लिए नहीं ये विकास, उनको तोड़ना अच्छा लगता है। सब कुछ खत्म हो, सब मिट्टी, उनको जमीन से वो झोपड़ी में रहना है, जो भी अच्छी चीजें वो तोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी एक वर्ल्ड लेवल पे आई एम श्योर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून ज़रूर बने हुए हैं कि इनको शिक्षा के द्वारा, शायद यूनाइटेड नेशंस भी इन चीज़ों के पीछे काफ़ी काम कर रही हैं। तो शिक्षा के द्वारा अगर इनके कहीं पर दिमागी परिवर्तन करी जाए और मूलभूत चीज़ों का
उनको मुहैया कराया जाए, क्योंकि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपके पास खाने को नहीं हो या आपकी मानसिक अवस्था ही वैसी हो गई हो कि जहाँ आपको बीज ही आपका गलत हो गया हो। चलो मैं आपकी थोड़ा सा और हल्का करता हूँ। अमेरिका में एक समुदाय ऐसा है जो वायलेंस, जो एक कहते हैं कि डेरोगेटरी लाइफ में जीना पसंद करता है। मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, कोई भी वैसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा है कि एक जो तबका है वो वैसे ही रहना चाहता है। घर टूटा होगा, सड़क पे बैठे होंगे, डिस्टर्ब करेंगे, एक जिसको कहते हैं सिविलाइज्ड वे में नहीं रहना पसंद। मैं गया था एक्चुअली अमेरिका में 2-3 बार जा चुका हूँ। तो जब पहली बार मैं गया था श्वेता जी, तो जब मैंने ब्लैक लोगों की वो देखी, सारे भीख मांगने वालों में से ऑलमोस्ट वही थे। अब जिस तरीके से उनका बिहेव, अगर उनके एरिया में आप चले जाओ तो एक टेरर का माहौल होता है। अब अमेरिका एक ही कंट्री, एक ही देश है, उसमें से कैसे हो गया फिर? कुंठा की भावना, जैसे डिस्क्रिमिनेशन जहाँ होता है वहाँ कुंठा की भावना का उत्पन्न होता ही है। और आप फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि आप उस चीज़ को फुलफिल कैसे कर पाते हो, तो आप गलत तरीकों का भी सहारा लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको अवेलेबल है, क्योंकि वो तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। आप पैसा पे करोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। वहाँ पे तो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऐसा नहीं कि भाई आपको ऐसे करना है। और उनके साथ दूसरी अलग समस्याएं हैं। आप कुछ चीज़ें ग्रे शेड में भी होती हैं। आप विकसित देश में आप कह जरूर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आओ और ग्रैब करो और आगे बढ़ो, लेकिन जब वहाँ फॉर्म, कहीं पर भी फॉर्म फिलअप किया जाता है कुछ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप वो जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए, तो क्यों 2-3 चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं कि वो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेट कर देती हैं। अच्छा, क्या है वो? मुझे एक्चुअली उनकी जानकारी नहीं है। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का ही अगर एग्जांपल लूँ, तो आप किसी भी फॉर्म फिलअप करने जाओ तो वहाँ पे रहता है कि आर यू बिलोंगिंग फ्रॉम द एबोरिजिनल सोसाइटी और टोरेस आइलैंडर सोसाइटी। क्यों? वो उनको फेवर करने के लिए होता है। नहीं, फेवर करने के लिए होता है। दिस इज समथिंग कि आप दिखा रहे हैं कि आप फेवर करने के लिए पूछ रहे हो और आप उनको पिक करोगे कि अगर वो उस सोसाइटी से हैं। बट ऑन द ग्रे शेड, इफ यू गो इन द ग्रे शेड, you are discriminating because I mean that's what I am feeling कि आप इन चीजों का होना ही नहीं चाहिए। चलो ऑस्ट्रेलिया का मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा होता है क्या? अमेरिका में अभी आप तो रही, मैं तो नहीं रहा हूँ, तो इसलिए। हाँ, अमेरिका में देखिए वहाँ पर भी ये सारी चीजें हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ब्लैक वाइट ये है, वो तो है, वो तो है, ब्लैक है तो ब्लैक है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं कुछ चीज़ों में, वो पैरामीटर्स मुझे लगता है कि हटा देने चाहिए। और आपकी टैलेंट के बेस पे अगर कंपटीशन है तो हेल्दी कंपटीशन रखें और टैलेंट के बेस पे आप उसको अपॉर्चुनेट करें, ना कि इन चीज़ों पर। अब कुंठा तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपने खुद करा, लेकिन अब जैसे वहाँ के हॉलीवुड में जो ब्लैक आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर हैं, कितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं, प्रेसिडेंट भी रहे, प्रेसिडेंट मतलब 8 साल रहे, ऐसा नहीं, कितनी ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, तो ऐसा नहीं, तो लेकिन फिर भी शायद ये विषय ऐसा है कि काफ़ी गंभीर उसमें जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने एक सोच लिया कि भाई मुझे ऐसे ही करना है, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और उन सब की बातें होती हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। देखिए, वो मानसिकता तो मैंने क्या कहा कि आपके परिवार से ही इन चीज़ों की शुरुआत होती है। अगर वहीं पे आपने गलत राह पकड़ ली तो आपने तो गलत राह पकड़ ही ली है। तो मेरा एक और चीज़ मानना है कि आपकी जो इनिशियल जो एडुकेशन होती है आपके फैमिली से होती है, आपके पेरेंट्स देते हैं आपको, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि आप अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। अगर वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उनको एक सही चीज़ बताएं कि आप ये करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो और आप इसी दिशा में जाओ ताकि आप अपना नाम आगे बढ़ा पाओ, रोशन कर पाओ। उसके लिए एक और जो बात है, एक होता है कि विक्टिम मेंटालिटी वाली जो बात होती है कि मैं विक्टिम हूँ हमेशा। ख़ासतौर पे हमारे जो आदिवासी लोग यहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप किसी से भी मिलोगे तो वो रहता है, तो उनको क्या कि हमें अब ये चाहिए, हमारी रिकॉग्निशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब वो मुझे कभी कभी लगता है कि जो सरकारों ने पहले के और जो भी लोग हैं उन लोगों ने जानबूझ के इनको विक्टिम में डाल दिया कि जिससे कि उसी में घूमते रहें और आगे तरक्की न कर पाए। देखिए, अभी एक काफ़ी रोचक एक मूवी आई थी, इनका रणवीर कपूर का ही था, वो की थी मूवी। वो उन्होंने काफ़ी पुराने किसी कबीले को रिप्रेजेंट किया उस मूवी में। तो जो वहाँ पे जो स्टोरी का जो स्टार्ट था कि कैसे वो बच्चा किस माहौल में बड़ा हुआ और कैसे वो डकैत बना, तो ये जो पूरी स्टोरी लाइन थी उसमें ये भी शमशेरा थी क्या? शमशेरा, हाँ। तो उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे अपने ही जो समाज के लोग हैं कैसे दबा देते हैं लोगों को, आगे बढ़ने नहीं देते अगर उसके अंदर काबिलियत है फिर भी। तो उस चीज़ की जो नींव पड़ी, आज से 200-300 साल पुरानी वो कहानी है, और उसकी वजह से वो कबीला डकैत बन गया, जबकि वो ऐसा नहीं था। वो मांग कर रहे थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, शेड्यूल कास्ट ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ी उसमें उन सिस्टम का हाथ रहा इस तरह की चीज़ों को करने का, आज से 200-300 साल पहले। तो अभी जो ये डैमेज आपको तब से हो रहा है, तो अभी ये पीढ़ियां लग जाएंगी उनको सुधारने में। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आज 25 साल में हम स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो हम ये सब ओवरकम कर लेंगे। नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये कई सौ सालों से डैमेज हो रखा है अपने समाज में और सोसाइटी में। उनको ठीक करने में अभी पीढ़ियां लगेंगी। जी जी। सुचित्रा जी, हम वापस आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर, क्योंकि वो आज का मुख्य विषय होना चाहिए। जब आप कितने अगर आप बताना चाहें तो कितनी आपकी उम्र थी जब आप अमेरिका गई थी? अच्छा, ये तो आप ऑन एयर बहुत गलत चीज पूछ लिया। अच्छा, नहीं बताइए तो आप नहीं, आप सन मत बताना किस सन में आप अमेरिका गई। नहीं, मेरा यूएस में ऑन एंड ऑफ काफ़ी ट्रिप रहा है। और अगेन मेरी कंपनी से आप अकेली गई थी? हाँ जी, बिल्कुल अकेली गई थी, बिल्कुल। और ये अगेन मैंने जो बात कही कि अपॉर्चुनिटीज़ की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की भी अगर बात करी जाए तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इफ़ यू आर टैलेंटेड यू शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू मस्ट ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोसीड इन योर लाइफ, टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। अच्छा, ये पूछ सकता हूँ कि जब आप अमेरिका गई थी तो आपकी शादी हो चुकी थी या नहीं? हाँ जी, हो चुकी थी। अच्छा, तो आपके परिवार का सहयोग रहा? बिल्कुल, ससुराल का सहयोग रहा कि हाँ आप के लिए जाइए और करिए? इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो मेरे फादर का रहा है, सबसे बड़ा सहयोग। आप जो मैं बात कर रही हूँ पारिवारिक आपको जो इन्वायरमेंट मिलने की, वो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ। अगर मैं खुद को अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, कभी बैठ के सोचती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ किस वजह से हूँ, तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि हम वैश्य बिजनेस फैमिली से हैं जहाँ पे पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है और हर बेटे जो होते हैं वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं फादर के साथ। लेकिन मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे अपने घर पे मिली। मैंने बहुत छोटे में ही अपने फादर को एज अ असिस्टेंट ज्वाइन किया था। काफ़ी छोटी थी मैं, कुछ 5-6 साल की रही होंगी, तो मैं अपने स्टाफ को मैनेज किया करती थी। तो शुरू से शुरुआत मुझे मेरे फैमिली से मिली और वहाँ सबसे बड़ा सहयोग। अगर रिकॉर्ड रखे जाते हो तो आपने रिकॉर्ड तोड़ा है 5 साल की उम्र में। हाँ जी, मैंने फिर भी 5 साल ज़्यादा बोला है, शायद ये उससे भी पहले की बात हो, मुझे अभी एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा, बट
5 साल की तो मैं थी ही जब से ये मैंने अकाउंट संभाला, मतलब फादर के साथ, और स्टाफ मैनेजमेंट किया कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। हालांकि वो काफी बच्चों के लेवल पे था कि यू जस्ट हैव टू मेंटेन द लेजर, नहीं ग्रूमिंग होती है ना स्टाफ की। हाँ। तो वो एनवायरनमेंट मुझे मेरे घर पे मिला और मेरे फादर का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है आज मैं जहाँ पर भी हूँ। और मेरी मदर ने भी उतना ही सपोर्ट किया है। मेरी मदर डबल MA है फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो जो हमारे घर पे जो शिक्षा होती है, हमने कभी भी कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लिया। घर पे मॉम ने ही हमें पढ़ाया लिखाया है, होमवर्क कराती थी, वो सारा कुछ हमें घर पे ही मिला है। वो तो जो बीज है ना वो आपके बहुत छोटे से ही मैनेजमेंट लीडरशिप में आपके चले गए। जी बिल्कुल, मैं ऐसे अगर कहूँ, हाँ जी बिल्कुल, घर पे ही शुरुआत हो गई थी। कम से कम जो कॉन्फिडेंस की जो बात होती है, जो विश्वास अपने आप में होता है, वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। आप छोटी सी चीज लें कि आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपका बैग कहाँ होना चाहिए, स्कूल बैग किधर रखना है, जी। आपके कपड़े आपने चेंज करके कहाँ रखने हैं, ये सारे मैनेजमेंट ही तो हैं जो आपकी शुरुआत आपके घर पे आपके पेरेंट्स ही करवाते हैं, है ना। बड़ी चीजों की बात तो बहुत बाद में एक थोड़ा सा ना डिस्कशन को थोड़ा सा साइड में ले जाना चाहूंगा कि देखिए अभी भारत में सबसे बड़ा चेंज क्या आ रहा है कि जो है घरों में लड़कियों की एजुकेशन पे और आगे बढ़ने में बात होती, पहले नहीं हुआ करती थी। एक आध जनरेशन आप पीछे चले जाओ, मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, रामपुर शहर है, वहाँ पे हमेशा ये होता था कि लड़कियों को घर में रहना है, घर का काम संभालना है, उनको ये सिखाया जाता है सिलाई बुनाई कैसे करो, कुकिंग कैसे करो, उसके बस फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं था। और आजकल कहते हैं कि, और वहाँ पे मैं जब मेरा बड़ा परिवार है वहाँ पे कोई लड़की वहाँ पे छोटे शहर में टिकते नहीं है, सब कोई बेंगलोर में है, कोई गुड़गांव में है, कोई RT में है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। ये बहुत बड़ा चेंज आया, जनरेशन चेंज है। और ये इतना बड़ा चेंज है, अभी मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, तो जो लड़की है शी इज अर्निंग सो वेल, तो जो मान लो उसका पैकेज है समझो 25 लाख का, अब आप सोचो कि उसके लिए लड़का ढूंढना है, ये सब करना है, कितना मुश्किल। अब लड़का भी कम से कम 25 का तो होना चाहिए, 25 लाख वाला। सही बात है। या उसके भाई अब ये ऐसे चैलेंजेस आ गए, ये उसके कोलैटरल डैमेज है। हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर दो लोगों के विचार की फ्रीक्वेंसी अच्छे से मिलती है तो पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। अब ये इस पॉइंट पे हम एक विराम करते हैं और आपको अच्छा से गाना सुनाते हैं। चला एक सपना, बाबूराव मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चलाए बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा सा हो अंधेरा, बावरी खामोशियां,
बावरा एक घुंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए बावरा एक घुंघटा चाहे हौले हौले बिन बताए बावरे से मुखड़े से सरकना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना बावरा मन देखने चला एक सपना. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा खबरों में आपका स्वागत है. NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं मेजबान यतीन्द्र. यह खबर आपके लिए राष्ट्रीय जाति और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाई गई है. मानव विकास 5 वर्ष पीछे. संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 द्वारा मानव विकास को 5 साल पीछे होना पड़ा. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय जीवन सूचकांक, शिक्षा स्तर व जीवन स्तर का एक माप लगातार 2 वर्षों तक 2020 और 2021 में गिरावट आई है. इस झटके ने पिछले 5 सालों के लाभ को मिटा दिया है और 1992 की सूचकांक के निर्माण के बाद यह पहली बार गिरावट दर्ज की गई है. मुख्यतः महामारी को इस गिरावट के लिए चिन्हित किया है, जिनमें राजनीति, वित्त व जलवायु भी शामिल है. शहर और क्षेत्रीय क्षेत्रों के बीच मेडिकल अंतर बढ़ रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा थोक बिलिंग संकट क्षेत्रीय रोगियों के लिए देखभाल करना कठिन बन रहा है. कई जीपी क्लिनिक वर्तमान में बल्क बिलिंग का खर्च उठाने में असमर्थ हैं. डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को अपॉइंटमेंट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा है या पूरी तरह से ही वो इससे दूर हो गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सेवा कार्यकाल संकट से प्रभाव महसूस कर रहे हैं. क्षेत्रीय डॉक्टरों और रोगियों का कहना है कि इसने शहर और क्षेत्रीय देखभाल सेवाओं के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है. रूरल डॉक्टर्स विक्टोरिया के अध्यक्ष रॉब फेयर ने कहा कि थोक बिलिंग एक प्रमुख मुद्दा था, लेकिन क्षेत्रीय रोगियों को पहले से ही देखभाल की उचित सुविधा नहीं मिल रही थी. ऑस्ट्रेलिया दैनिक कोविड के आंकड़ों की रिपोर्ट करना बंद करेगा. ऑस्ट्रेलियाई राज्य और क्षेत्र अब दैनिक कोविड-19 केस नंबर प्रकाशित नहीं करेंगे और इसके बजाय साप्ताहिक अपडेट प्रकाशित करेंगे. इन साप्ताहिक अपडेट में केस नंबर, नई और कुल मौतें, टीकाकरण की दर और अस्पतालों में आईसीयू और हवादार रोगियों की जानकारी शामिल होगी. संघीय स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया और विश्व स्तर पर कोविड-19 रुझानों के अनुरूप कोविड-19 रिपोर्टिंग लाएगी. रिपोर्टों में कटौती करने का निर्णय राज्य और क्षेत्र के नेताओं द्वारा सितंबर की शुरुआत में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया था. एसीटी के स्वास्थ्य मंत्री रोशो स्टीफन स्मिथ ने कहा
कि जैसे जैसे कोविड-19 की सर्दियों की लहर गुजरी है, केस नंबरों की दैनिक रिपोर्टिंग अब पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। एनएसडब्ल्यू ने कैंसर जांच के बारे में चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजर्ड ने कैंसर स्क्रीनिंग सेव्स लाइफ नामक एक कैंसर जागरूकता अभियान शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक व भाषाई रूप से विविध CALD समुदाय के बीच स्क्रीनिंग दरों में सुधार करना है। अभियान में स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा और आंत कैंसर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परीक्षण मुक्त और आसानी से सुलभ हैं, श्री हैजर्ड ने कहा। एनएसडब्ल्यू बहुसांस्कृतिक स्वास्थ्य संचार सेवा की निदेशक लिसा बुर्ले ने कहा कि कैंसर की जानकारी को कई भाषाओं में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट एनएसडब्ल्यू के प्रमुख कैंसर अधिकारी और CEO प्रोफेसर ट्रेसी ओब्रायन ने कहा, यह स्क्रीनिंग में भाग लेने के दौरान CALD समुदाय का सामना करने वाली भाषा बाधाओं को दूर करने की उम्मीद में किया गया था। मैं यतीन्द्र गुप्ता। अधिक खबरों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। तो श्वेता जी, हम चाहते हैं कि जो किताब है जिसके बारे में मैंने उल्लेख करा था आपका, उसमें वो छपा है आपके बारे में, कैसे क्या उनके क्राइटेरिया थे, कैसे उन्होंने आपको संपर्क करा, और जो और भी लेडीज के साथ में आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी जरूर यतीन जी, इस चीज़ का जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया को अपनी कर्म भूमि बनाने का मैंने निर्णय ले लिया था, तब मैं भारत में ही थी। तो वहाँ पर इतनी सेंसिबिलिटी शायद थी मुझ में कि इतना तो था कि आपके अंदर जो गैप्स हैं, आप किसी कंट्री में आप माइग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ और वहाँ के कल्चर, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, और आप जिस कंट्री से एजुकेशन लेके जा रहे हो वहाँ कुछ तो गैप हो गई, और वो गैप का फिल होना बहुत ज़रूरी है। ये आप मान के चलिए, आप कहीं पर भी माइग्रेट करते हो तो गैप्स आते ही हैं, है ना। तो उन गैप को फिल करने के लिए उस समय जब मैंने कभी खाई भी होती है वैसे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा होता है बिल्कुल। लेकिन जब मैं आया था मेरे लिए तो एक शौक था, कल्चर शौक था कि बट एनीहाउ। हाँ जी, तो मैं उन्हीं गैप्स की बात कर रही हूँ। तो जब उस समय मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मैं कार्यरत थी, मैनेजमेंट में ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स वगैरह करती थी। तो यहाँ पर आने के बाद वो प्लानिंग मेरी वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि मुझे उस गैप्स को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहला मुझे था कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है यहाँ का सिडनी चैप्टर, आई शुड एनरोल माई सेल्फ देयर टू फिल दैट गैप, टू गेट टू नो दी यहाँ का जो वर्किंग कल्चर है, यहाँ पे कैसे काम होता है, यहाँ के लोग कैसे किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को कैसे लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो फीलिंग था वो मुझे उस इंस्टीट्यूट में मिला। तो मैं वहाँ पर देखिए, मैं ये भरोसा करती हूँ या विश्वास है मेरा कि सीखना और सिखाना दोनों समांतर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर मैं सीखना चाह रही हूँ तो मुझे सिखाना भी है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैं इंडिया से हूँ तो मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं है। नहीं, स्किल्स हैं तभी मैं आज यहाँ आ रही हूँ। तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिखा सकती हूँ, सीखना तो है ही। तो उस माइंडसेट के साथ मैंने वहाँ एज अ मेंटी और एज अ मेंटर दोनों ज्वाइन किया। क्या बात। तो मैं एज अ मेंटी थी, जहाँ मैंने उनको मैं गुरु ही मानती हूँ। काफ़ी सीनियर हैं, 70+ ईयर्स ओल्ड, और यहाँ के डायरेक्टरशिप रोल में हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। सो मिस्टर डेनिस नाम है उनका, डेनिस लोनेगन। तो वो मेरे मेंटर रहे हैं और मैं मेंटी
मैं किसी की मेंटर रही हूँ. शी इज़ फ्रॉम परू, शी इज़ ऑल्सो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी काम कर रही हैं, कार्यरत हैं, और मैं उनकी मेंटर रही. तो इस सीखने और सिखाने के संदर्भ में और इसी चीज़ों के बीच मेरी मुलाकात हुई एलिस स्टीवन से, जो कि एक मुहिम चला रही थी कि फीमेल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं और जो हर कंट्री के छोटे छोटे शहरों से भी आई हुई हैं और कहीं पर उन्होंने एक अपना मुकाम अगर हासिल किया है तो उसके पीछे का क्या कारण है, वो वैसी क्या क्वालिटीज़ हैं, वैसे क्या रूल्स हैं उन्होंने सेट कर रखे हैं अपने लाइफ में जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं. तो उन्होंने फिर मेरी प्रोफाइल देखी और वहाँ से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उसके बाद उनके सवाल आते गए और मैंने जवाब देना शुरू किया और वो सारा इस किताब में उन्होंने पब्लिश किया. तो मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने खान से अलग अलग मोती निकाल कर इस बुक के रूप में पिरो कर एक माला बनाया है. जी. तो ऐसे क्या जो पॉइंट थे ऐसे जो उनको लगा कि यस ये पॉइंट हैं जो आप फुलफिल करती हैं, जो ऐसी बातें हैं? देखिए, उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक बेटर मैनेजमेंट और बेटर मैनेजर आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं. तो उनका ये सवाल था और मेरा जवाब था कि आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ जो आपकी क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी. तो ये अगर आप अपने लाइफ में अगर अनुशासित हैं तो आप हर चीज़ पे ही आप देखिए, अगर आप खेल में हैं तो आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, ये आपका एक दिन का रूटीन बन जाता है. तो उसी तरीके से अगर आप ये सोचते हैं कि अनुशासन के बिना आप कुछ चीज़ अचीव कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता. आपको अनुशासित तो होना ही पड़ेगा. तो अनुशासन एक आपकी खूबी थी. हाँ जी, बिल्कुल. जब मुझे मेरी रूटीन बनती है, जैसे मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा अनुशासित हूँ कि मैं 1 मिनट इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे जिंदगी को जीना है. जी, जी. ऐसा नहीं है कि मुझे मर के जीना है, मुझे जिंदगी को जीना है. क्या बात है. तो उस जिंदगी को जीने के लिए मैं अपना अनुशासन छोटे छोटे स्लॉट्स में रखती हूँ. जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनी डायरेक्टरशिप कर रही हूँ मैं. बहुत अच्छा है. तो कंपनी डायरेक्टरशिप का 3 स्टेज में जो फंडामेंटल्स हैं 3 स्टेज में हैं. तो एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी में और अपने उस जीवन काल में क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी, किस तरीके से अनुशासन रखना पड़ेगा कि मैं उस चीज़ को उस टाइम पीरियड में अचीव कर लूँ. तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है. उस टाइम पीरियड तक मैंने आपको इतना अनुशासित कर लिया कि वहाँ से मैं बाहर नहीं जा रही हूँ. लेकिन सिर्फ 2 महीने 3 महीने जितना टाइम इंटरवल है, व्हाटसोएवर टाइम इंटरवल इज, तो वहाँ पे अपने आप को अनुशासित. ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा. एक प्रोजेक्ट ये है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा. हाँ, मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ. उसके बाद वो जब हार्डकोर आपने कर लिया, जो हार्ड वर्क करना था, और आपने अपने सक्सेस को एक बार में अचीव कर लिया, तो उसके बाद आप फ्री हो. फिर आप अपनी लाइफ जियो. आपने जो उस 3 महीने के पीरियड में जिन जिन चीजों का त्याग किया है वो आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी जियो. जितनी फिल्में नहीं देखी थी अपने आप को रिवाइव करो. वो बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों को कि आप ट्रैवल करो, आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो, खुद को रिवाइव करो, ताकि एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ आप अपने दूसरे मिशन पे आगे बढ़ पाओ. तो जो एक किताब में फिर वापस मैं आना चाहता हूँ कि समझो कि उनके 10 ऐसे पॉइंट हो गए जहाँ पे हर एक ने कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा, तब उनको वापस लेके आए. तो और ऐसी क्या बात है ना, एक तो डिसिप्लिन आपका हो गया, आपने कुछ जहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेज करे होंगे उनको आपने सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करा होगा. तो उस सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से उसमें संदर्भ में बताती हूँ कि मेरा जो मंत्रा है, नो सरप्राइजेस. जी. आप छोटा सा एक एग्जांपल, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ आप काम कर रहे हो और आपने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं बना के रखा है, तो
आपकी सबसे बड़ी जो विफलता का रीजन और जो कारण होगा वो यही होगा। वाह, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, नो सरप्राइजेस। अगर कुछ हर्डल्स हैं भी, आप इमीडिएट मीटिंग बुलाएं, आप इमीडिएट सबके साथ वो मंत्रणा करें कि ये चीज़ें हैं, दीज आर द पॉइंट्स जो कि हमारा रोड ब्लॉकर है, इसके बिना हम फेल हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक दिमाग नहीं, जब 10 दिमाग मिलके उस चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते हैं। तो सब कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, नो सरप्राइजेस एट ऑल। और उसके भी बाद जो मेरा उसके बाद का जो है या उसके पहले का, कि मैं प्रॉपर जो मैनेज करती हूँ, प्रॉपर प्लानिंग जो होती है मेरी, वो पहले ही हो जाती है। मैं कभी भी इमीडिएटली काम करना स्टार्ट नहीं करती। उस काम को पूरी तरीके से समझ के, ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके उसकी एक प्लानिंग एंड पूरा जो प्लानर तैयार करती हूँ कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होना चाहिए, एक टेंटेटिव सा बना के प्लानिंग रख लेती हूँ। उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूशन है जी। तो जो छोटे छोटे माइलस्टोन भी आप बनाते हैं जिससे कि आप डिले ना हो। हाँ जी, क्योंकि एक और होता है अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो भी देखिए, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, मनी और उसका स्कोप, ये 3 जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के विफलता और सफलता के कारण हैं। तो अगर कहीं भी डिविएट हो रहा है इन तीनों में से कुछ भी, तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हो। तो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बड़े पोजीशन पे रहते हैं तो आपको ना बोलना हमेशा आना चाहिए। आपको डर नहीं होना चाहिए कि मैं ना कैसे बोलूं। इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको विफलता की तरफ ले जाते हैं तो आप स्ट्रिक्टली ना बोलिए कि ये काम मैं नहीं करूंगी। और उसके पीछे पूरा आपकी रूपरेखा, आपका पूरा रीजनिंग तैयार होना चाहिए कि आप इतने सॉलिड क्यों ना बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने ना बोल दिया और लोग आपकी बात सुन लेंगे, नहीं, उसके पीछे का कारण और उसके पीछे की पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको पूरे होमवर्क के साथ। ये जो नियम है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लागू होते हैं, घर पर भी लागू होने चाहिए यही नियम? जी नहीं, घर परिवार का माहौल थोड़ा अलग होना चाहिए। मैं उस चीज में ये बोलूंगी, लेकिन हाँ, डिसिप्लिन तो वहाँ पे भी होना चाहिए। उसी में बात कर रहा था, इक्वेट कर रहा था उसको। बिल्कुल, डिसिप्लिन तो हर जगह है और होना चाहिए। तो ठीक, हम एक हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं लोगों से, हमारे जो आते हैं अतिथिगत गेस्ट। तो आप ये बताइए कि श्वेता जो हमारे साथ देर से जुड़े हों, हम बात कर रहे हैं श्वेता गुप्ता जी से, हमारी आज की गेस्ट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लीडर हैं। हाँ। तो आपने जगह जगह ट्रैवल किया, आपने इंडिया में भी बहुत जगह गई, आप अमेरिका में भी गई। तो आप जिस दिन ऑस्ट्रेलिया आई थी, आपका पहला इंप्रेशन कैसा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में? देखिए, अगर मैं वो एक चीज़ बोलना चाहूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ के धरती पे कदम रखा तो वो क्या अनुभव था, क्या किया मैंने, वही सुनना चाहते हैं आपसे। एयरपोर्ट का गेट, वो स्लाइडर ओपन हुआ और मैंने जी भर के सांस लिया। मतलब वो मैंने अपने लंग को इतना स्ट्रॉन्ग किया वहाँ पर, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पिछले यहाँ आने के 15 साल जो भी था, जो मेरा जॉब लाइफ रहा है वो दिल्ली का रहा है। और वहाँ की आबो हवा पता ही है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ रखी और पहला कदम रखा, और उसके बाद जब वो मैंने पहला, वो शहर कौन सा था, सिडनी था या नहीं, एडिलेड। अच्छा जी, एडिलेड की हवा मैंने सुना यहाँ से बेटर होती है। लाजमी होना चाहिए, छोटा शहर है। हाँ, तो वो सबसे पहली चीज मैंने वो करी। और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ भी रही कि ये चीज हमारे देश में कैसे अच्छा हो पाए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उनको ठीक करने के लिए। आबो हवा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, आपकी मानसिकता, दिमाग सही होता है। मैंने भी यही ऑब्जर्व किया कि जब हम आते हैं यहाँ पे अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि ये चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं हैं और कैसे हो सकती हैं। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, पोल्यूशन रिमोट इलाकों पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप हिल स्टेशन चले जाएं, आप दार्जिलिंग चले जाएं, आप कालिम्पोंग चले जाएं, वहाँ की आबोहवा अच्छी है, लेकिन चूंकि वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। और अच्छा है कि वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, अदरवाइज वहाँ का भी हाल वही हो जाना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं पहली बार, तो किसी भी होटल वगैरह में हर जगह वो यही करते हैं, वो सिंक में ना पानी डालते हैं, वो देखते हैं पानी राइट हैंड से जा रहा है और उसकी जो फ्लो है या लेफ्ट हैंड की तरफ है।
अच्छा। काफ़ी कुछ ऐसे लोग जो इंटरनेशनल उसमें आते हैं, उनका ये होता है कि वो जाके टैप खोलेंगे, वो देखेंगे पानी कैसे जा रहा है, पूरा भरा। सबसे पहले तो टैप खोलना चाहिए। हर टैप अलग होता है यहाँ पे, कभी हाथ डालो तो उसमें लाइट आती है, उस पर रोकना पड़ती है। जी, तो एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं, आपको अच्छा सा गाना सुनाते हैं और उसके बाद में इस किताब के बारे में और जानकारी चाहेंगे। फिर हम चाहेंगे कि आप जो भारत में काम करना चाहती हैं वो क्या है। नदिया की धारा है। Work, home, kids. Oh, life is so busy.
is the time to cook. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्वेता जी, मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ श्रोताओं ने मैसेज लिखे, उनको हम आपके साथ में साझा करते हैं। तो हमारी डॉक्टर शैलजा जी लिख रही हैं कि विकसित भारत का स्वप्न, स्वास्थ्य सेवाएं हर भारतीय के लिए, अपराधहीन भारत, सदाचारी विचार, अनुसंधान व प्रगति में अग्रणी, जीवन के मूल्यों से जुड़ा भारत जो आकाश में प्रतिस्पर्धा को चुनौती दे रहा है। उन्होंने आपके बारे में उनका नाम उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो श्वेता जी को धन्यवाद उनकी प्रेरणात्मक यात्रा के सूत्रों को साझा करने के लिए। और संजीव शर्मा जी लिख रहे हैं, नाइस डिस्कशन, नाइस सॉन्ग। आज ये संजीव जी के पसंद गा रहे, मैं वैसे गाने सुना रहा हूँ। सजा जी फिर से लिखती हैं, पुरुष की परिवार में प्राथमिकी उसका अधिक शिक्षित होना व पद में बड़े होने की मानसिकता को बदलने में अभी और समय लगेगा। तो मेल फीमेल वाली बात कर रहे हैं। बहुत सही बात कही उन्होंने जी। एक प्रश्न है वैसे, क्या ये समाज वाकई में सच्चाई की बात कर रहा हूँ, एक होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है क्या? देखिए आज अगर मैं कहूँ नहीं है तो ये बहुत बड़ी मिथ्या होगी। जी बिल्कुल है। हर क्षेत्र में अगर आप देखें, जो मैंने एक पहले भी कही थी कि अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेल या फीमेल का ना होकर स्किल्ड वाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वो कम हो रहा है धीरे। जैसे अगर मैं आज अपनी ही कंपनी की अगर बात करूँ तो मैं हर साल अपने एनुअल डे पे ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं और फीमेल कोलीग्स को देखना चाहती हूँ जो मेरे साथ ये स्टेज शेयर करें। मतलब वो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट एक समय पे सिर्फ मैं अकेली बोर्ड मीटिंग में हुआ करती थी। आज भी किन्हीं मीटिंग्स में मैं अकेली फीमेल रहती हूँ, बाकी मेल काउंटरपार्ट्स होते हैं। बट उस चीज़ों को कवर अप करने में और ओवरकम करने में अभी समय लगेगा। जी चलिए श्वेता जी, मैं दूसरे तरीके से बात रखता हूँ। ये तो आप मानेंगे कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। न जाने कितनी ऐसी शाखाएं हैं जहाँ पे जो स्त्री प्रधान हैं वो रहेंगी। पुरुष प्रधान होने का अगर किसी एक सेक्टर में, किसी एक जगह पे है, तो क्या इसका आशय ये निकाला जाएगा कि सब कुछ पुरुष प्रधान है? नहीं, मैंने जो अपनी बात कही कि ये हम जो कहते हैं कि पुरुष प्रधान या नारी प्रधान, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस सेक्टर पे, जैसे एक काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है लाइब्रेरियन की जॉब में आप देखेंगे तो मोस्टली फीमेल्स होती हैं जो मेन लाइब्रेरियन होती हैं। क्यों? वो कहीं ना कहीं एक और चीज़ है, कंफर्ट जोन को आपको तोड़ के बाहर आना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव लेकर आएँ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप महिला या पुरुष भेद ना कर पाए। तो स्किल के बेस पे, चाहे वो कोई भी हो, अगर एक लाइब्रेरियन अगर एक मेल भी होता है तो ही शुड बी इक्वली प्राउड कि हाँ वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें वो स्किल है। और भी क्षेत्र जैसे नर्सिंग है, टीचिंग है, तो उसमें महिला प्रधान है। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन आजकल पुरुष भी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। मेल अटेंडेंस काफ़ी एक काफ़ी अच्छा मेरा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें NDIS का हमने काम किया था, और उसमें उनके जितने भी अटेंडेंस थे तो उनके लिस्ट में मैंने देखा कि इसमें महिला प्रधान तो है लेकिन काफ़ी पुरुष भी हैं जो कि एज अ मेल अटेंडेंट थे वहाँ पर। तो स्किल्ड, मैं फिर कहूँगी कि
स्किल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके बेस पे जो भी जॉब होता है वो होना चाहिए, ना कि पुरुष और नारी के। तो जो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपके कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जैसे मैं एम्प्लॉयर भी हूँ और मेरे सामने एक लड़की है, लड़का है, और लड़की बेटर सूटेबल है, उसको जॉब मिलेगा। मैं पैसा पे कर रहा हूँ, मुझे तो भाई जो चाहिए वो अच्छा मिले, तो मेरी तो प्रयास वही रहेगा ना। बिल्कुल। तो मैं कैसे नहीं लूँगा उसको ना। कोई कंपनी है, जैसे समझो उस कंपनी में कंपनी को शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक को कस्टमर का केयर सब कुछ होता है। अगर उसमें मेल आता फीमेल आता, वो तो हमें ये सबसे अच्छा कैंडिडेट क्या है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। अभी जैसे हमारे भी जो मेरी कंपनी के जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें चाहे वो किसी भी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, उसमें उनको ये चीज़ों को लाने की ज़रूरत होनी चाहिए कि जो रिज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो फिल्टर आउट करते हैं, वो स्किल बेस्ड ही होने चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये फीमेल है तो ये काम नहीं कर सकती, शी शुड नॉट बी अ डेवलपर, और पता नहीं वो कितना अच्छा काम करेगी एज अ प्रोग्रामर। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रीजम्पशंस हैं उनको तोड़कर स्किल वाइज लोगों को ऊपर लाने की जरूरत है। मैं एक और बात कह रहा हूँ कि अगर जैसे मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मैं किसी को हायर करूँगा, मैं क्यों उसमें मेल फीमेल के चक्कर में पड़ूंगा? मुझे तो भाई काम चाहिए ना। देखिए, अब ये आपकी अगर मैं बोलूं कि दिस योर मेंटालिटी विच इज़ वेरी गुड। आप अगर ये सिर्फ इतनी पर सीमित हैं कि मैं पैसा कर रहा हूँ, मुझे सर्विस अच्छी मिल रही है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि वो कौन कर रहा है, तो ये सोच है, ये सोच को और ज़्यादा लोगों पे होनी चाहिए। बट आप कॉर्पोरेट फील्ड में या कहीं पर भी एक जो मैंने बोली प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बोर्ड मीटिंग्स रन अगर कर सकता है, चेयर कोई अगर बन सकता है, तो वो मेल अगर करे तो ही अच्छे से रन कर पाएगा। ये अगर मानसिकता अगर हटेगी और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी आगे कुछ जो कहते हैं, जो टर्म है मेल डोमिनेटेड, कहाँ से आया? आप हिस्ट्री में जाकर के देखिए कि शुरू से देखिए कि जो गुफाओं में रहते थे, हंटर गैदरर थे, आदमी जाता था शिकार करने के लिए, औरत घर पे बनाते थे, वही एक मेंटालिटी है। पर अगर हम देखें समाज जैसे आगे बढ़ा है, तो मतलब बिल्कुल इक्वेशन चेंज हुए हैं। और मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी के लिए अगर देखा जाए कि मेल डोमिनेटेड है या नहीं है, तो एक मापदंड ये भी होना चाहिए कि हम राजनीति में कितनी महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं। देखो अभी भी जो है आ रही हैं, आप पूरी दुनिया के आप स्टेज पे देखें तो कई सारे फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स हैं और पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी फीमेल्स आगे आ रही हैं, तो एक अच्छी बात है ये। तो कहीं ना कहीं वो जो उसको बोलते हैं कि तोड़कर सारी बंधनों को, और जो एक माइंडसेट बना हुआ है उनको तोड़कर अगर आप स्किल्ड हैं तो आप बाहर आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे वो कोई भी हो। मैं हमेशा एक विचार शेयर करना चाहता हूँ श्वेता जी। प्रदीप उपाध्याय जी ने लिखा है, मेरे विचार से स्त्री और पुरुषों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध करने की अपेक्षा सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। वह एक टीम की तरह कार्य करें, परस्पर एक दूसरे का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कार्य उपलब्धि छोटी या बड़ी नहीं होती। जी बिल्कुल। अभी जैसे इन्होंने मोदी जी ने भी अपने भाषण में ये चीज़ मेंशन किया था कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र में जो नारी शक्ति बाहर आ पाई हैं या अच्छा कर रही हैं, तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ दें उनको और ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेल कराई जाएं, तो वो कहीं ना कहीं जो उनका जो टाइम लाइन है, जो 25 इयर्स का जो टाइम लाइन वो कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, क्योंकि वो नारी शक्ति जुड़कर पूरा योगदान देकर वो आपके एफर्ट्स डबल हो जाएंगे, तो टाइम ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। श्वेता जी, अगर आप राधा आज्ञा दें इस बात पर, चूंकि मोदी जी का नाम लिया है, तो उन्होंने पंच प्राणों की जो बात बोली थी, मैं चाहता हूँ कि वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। तो पंच प्राण क्या हैं? तो एक तो उन्होंने लिखा कि भारत को विकसित करना है 25 साल में, और कोई भी गुलामी का अंश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा उन्होंने बोला कि विरासत पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। चौथा है एकता व एकजुटता, और पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य। इसकी वजह से कर्तव्य मार्ग भी हो गया। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि भारत विकसित होगा जो
विकसित भारत के लोगों के लिए भी हो, ना कि जो सूचकांक होते हैं उसके हिसाब से हो केवल। इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए, और एक हम आपको अच्छा सा गाना सुनाते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पे जो लेडी के पर्सपेक्टिव से मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ, और आप तो लीडर हैं तो एक और भी वो बात बन जाती है कि आपका विचार लिया। जी जरूर। छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने जो कोई, ना जाने किस पर कहाँ कैसे खोता करार है, नैना लग जाए जो कहीं, नजदीकियों का पता है दूरियां दे गई, मिले मुझे पर मैनू जाने नहीं, मिले मुझे पर मेरी सुने यहाँ नहीं, मिले मुझे पर मैनू जाने नहीं, जिन्हें जड़िया जड़िया तुझे फिरते मैं भूले यहाँ सभी, देर से ही तो सही, हाँ, दिल को किसी पे है यकीन, छूटे ना अब ये लागे, छूटे ना अब ये लागे, छूटे ना तू बस जा मुझे मेरा बन के ही, मिले मुझे पर मैनू जाने नहीं, मिले मुझे पर मेरी सुने यहाँ नहीं, मिले मुझे पर मैनू जाने नहीं, जिन्हें जड़िया तुझे फिरते मैं भूले यहाँ सभी, मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। डॉक्टर साहब, थोड़ा सीरियस माहौल हो गया है, इसको थोड़ा सा हल्का करिए। अपने श्रोताओं के लिए आप कुछ जोक वगैरह सुनाइए। अच्छा ठीक है, चलिए। कोविड के टाइम पे जो है सब चीजें बदल रही हैं जी, तो कैसा प्रभाव पड़ता है जी, तो
कहते हैं कुछ लोगों को चाय पीने की आदत है जिसमें पत्ती उबाल के पीते हैं चाय। जी आपने भी पी होगी जी, श्वेता जी आपने भी पी होगी, पत्ती उबाल करके पीते हैं चाय। तो उसके लिए घर में छलनी होनी जरूरी होती है ना, चाय की छलनी होती है उसके अंदर। और अगर छलनी खराब हो जाए, उसमें छेद पड़ जाए, फिर आपको जल्दी छलनी ढूंढनी पड़ती है। तो होते ही हैं। नहीं तो बड़े छेद हो जाए ना, तो फिर निकल जाती है पत्ती। तो उसका अच्छा उपाय ये है कि आप मास्क पहने रहिए और उतारिए मत उसको, और ऐसी चाय को सीधे पी जाइए बिना मास्क उतारे। ये अच्छा आपने, ये तो मास्क का इस्तेमाल आपने बढ़ा दिया, नया इस्तेमाल है। देखिए इनोवेशन तो है, इनोवेशन तो है जिसकी जरूरत है। तो सही बात है। अच्छा, एक साहब कहते कि मेरे दादाजी से बहुत अच्छी पटती थी और दादाजी मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देते थे, तो मैं उस पर अमल भी करता था। तो दादाजी का मेरा नरक से फोन आया। अच्छा। कहते बेटा तुम जिस दुनिया में हो जो मर्जी काम करना करते रहो, यहाँ नरक में जगह नहीं है, यहाँ पे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, नए लोगों को नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इतनी बुराइयां। हाँ तो ठीक है, जो करते रहो दादा के, ठीक है हम अब जो मर्जी करेंगे, नरक में हमारे लिए जगह नहीं है वहाँ पर। मतलब ये होगा कि भाई आप चिंता न करो, नरक में आप नहीं जाओगे। आपके किसी और को नए लोगों को नहीं लिया। अब नए लोगों को नहीं लिया जा सकता है, अब जो भी काम करो। नहीं अच्छे, आपने बड़ी 2 अच्छे सुझाव दिए हैं लोगों को, तो ये श्रोताओं के लिए शायद उपयोगी भी हों। लेकिन श्रोताओं ये जनरल एडवाइस है। आप अपने ये गुप्ता जी अकाउंटेंट की भाषा कह रहे हैं। जोक में भी अकाउंटेंट की भाषा है। जी। तो श्वेता जी, जैसे कि हमने ये ब्रेक के पहले आपसे बोला था, तो बताइए आपके इसमें क्या विचार थे? देखिए, जो 5 पंच प्राण जो उन्होंने बोले, उनमें सबसे पहला था कि जो उनका एक संकल्प था भारत को विकसित देश बनाना आगामी 25 वर्षों में, ये उनका जो संकल्प है। तो ये उन्होंने एक जो संकल्प लिया है, तो एक हर लोगों के लिए एक, मेरे लैंग्वेज में बात करें तो एक डेडलाइन विथ आपका जो प्रोजेक्ट है कि आगे 25 सालों में पूरे देशवासियों का जो एक प्रोजेक्ट है वो क्या होना चाहिए। क्या बात कही आपने, बहुत अच्छा। किस चीज तरफ आपको काम करना है, तो वो एक उन्होंने संकल्प के रूप में उन्होंने कहा। जो दूसरी प्राण शक्ति जो उन्होंने बोली थी, वो कहा था कि 100% गुलामी का जो है, गुलामी से मुक्ति। जी। अब ये काफी बड़ी बात कही है उन्होंने कि गुलामी से मुक्ति। आप आज हम ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों से गुलामी की मुक्ति, ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो जो 200 साल का 250 साल का जो डैमेज है वो अभी भी कहीं ना कहीं जनरेशन्स में आ रहा है। तो उसका पूरी तरीके से मुक्ति हो पाना, चाहे वो उस संदर्भ में हो, चाहे वो आप किसी और संदर्भ में भी कहें कि मैं किसी चीज़ की गुलाम हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और जब आप मुक्त होंगे, गुलामी मुक्त होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का गुलामी हो, चाहे वो आपकी एडिक्शन हो, तो आपका जो एक जो मानसिक, जो एक तो हमारी जो वैचारिक गुलामी है, हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा एक रोड़ा तो है। बिल्कुल। जैसे कि मान लो कभी ऐसे होता है, मैं खासतौर पे कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कह सकते हैं, कई बातों में होता है कि जैसे एक यहाँ पे हमारा एक सीपीए का हमारा एक ग्रुप है अकाउंटेंट्स का, इनर वेस्ट का, मैं उसका चेयरमैन हूँ करीब 10-12 साल से। तो व्हेन आई बिकम द चेयरमैन, तो उसमें सबसे छोटा था मैं। तो कई लोगों का जो होता था ना कि तुम एक तो छोटा होना, उम्र में छोटे होना, फिर आप इंडियन होना, और ये सब एक्सेंट, कई चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि व्हाट अ बिग डील, मेरे दिमाग में भी वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कई लोगों ने मुझे इस तरीके से वो करने की कोशिश करी। तो मैंने सोचा कि जो वैचारिक गुलामी है वो भी हमारे अंदर हो चुकी होती है, और जो लोग हमें बता रहे थे वो भारतीय उसके थे कि भाई ये कैसे, वो कैसे, कल को तुम्हारे साथ। अब जैसे एक बहुत आपने प्रश्नों के, मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रेसिज्म हुआ, ये किसने डिसाइड करा कि मेरे साथ रेसिज्म हुआ? ये मैंने डिसाइड करा। हो सकता है कि वो आदमी गुस्सा हो, मुझे गालियां दे रहा है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसको रूप दे दिया कि क्योंकि मैं भारतीय हूँ इसलिए मुझे दिया।
तो ये जो गुलामी की जो होती है, मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। ये भी एक गुलामी के उसमें आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ साथ में मैं समझता हूँ जैसे राजपथ से नाम कर्तव्य पथ बनाया गया तो उसका प्रैक्टिकल असर तो पड़ता है। अब देखिए जैसे आपका जब कार जा रही है तो उसमें वो बोलेगी कर्तव्य पथ से आप यहाँ से लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, तो बोलेगा 50 बार बोलेगा तो एक बार तो दिमाग में जाएगा आपको। You know what I mean? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बोलती हूँ कि जैसे तीसरी प्राण शक्ति थी जो उन्होंने बहुत ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि विरासत पे गर्व होना। तो हम कहीं ना कहीं भारतीय कहीं ना कहीं जाकर अडेप्टेबिलिटी तो हमारे अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज जितना आप अपने रूट्स को पकड़ के रखोगे क्योंकि वही आपको ऊपर लेकर जाएगा। क्योंकि जो सही विचारधारा है जो आपके देश ने आपको दिया है, वो मानसिकता, वो विरासत, बहुत लोग कहते हैं कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है कि इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। इट्स नॉट, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। जी, बहुत फर्क है ना? बहुत बहुत बड़ा अंतर है ये दो शब्द में, और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है और उस विरासत को अपने साथ लेकर उसको अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में अगर लेकर जाएं। गीता का ज्ञान ये भी एक विरासत है। उपनिषद, श्लोक जितने भी हैं हमारे वेद, उनका अगर थोड़ा 2% 3% भी अगर आपको नॉलेज है और आप उसको अपने जीवन में लेकर आए तो आपकी सफलता। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि रिलीजियस कंट्री और स्पिरिचुअलिज्म में आपने डिफरेंशिएट किया। हमारे पास स्कूलों में कभी गीता नहीं पढ़ाई गई, कभी वेदों के बारे में नहीं सिखाया गया, क्योंकि उसको रिलीजियस माना गया और कहते हैं कि सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है ये। हाँ जी, ये काफी अलग डाइवर्टेड टॉपिक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, जिसके लिए कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो अब हमारा जो चेंज हो रहा है वो उस चीज में शायद वो गैप फिल जरूर करेगा। और चौथा जो प्राण जो उन्होंने लिया कि बताया कि एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में जो एकता होना चाहिए, एक भारत सशक्त भारत, और उसकी शुरुआत उन्होंने कहा था कि फैमिली से ही होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन जो या जो जेंडर इक्वालिटी जो घर से ही होनी चाहिए। और वो आप देखो ना, अगर एक भाई बहन है और अगर किसी एक को आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो और दूसरे को कहीं ना कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी मानसिकता वहीं से चेंज होने लग जाती है, कुंठा की भावना आने लग जाती है, और वो कहीं ना कहीं उस परिवार को विखंडित करने के लिए भाई भाई में जो झगड़े और ये सारी चीज़ें वहीं से शुरुआत होती है। जब एक परिवार नहीं सशक्त हो सकता तो देश कैसे सशक्त हो सकता है? तो ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं और हम शायद इन चीज़ों पे विचार नहीं करते, बट पारिवारिक एकता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अलग अलग रह सकते हैं क्योंकि आपकी चीज़ें अलग हैं, बट जो वो हृदय से एकता है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, बिल्कुल, उसकी डेफिनेशन काफ़ी अलग है। तो एक चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगी, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करूँगी। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो आप अपने लड़कों के लिए करते हैं, लड़कियों के लिए भी ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लड़की को अगर आप शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं जी। तो एकता की शुरुआत आपके घर की खुद की चौखट से ही होनी चाहिए, ये आप सोच लें। तो आप श्वेता जी इस बारे में भी कुछ काम कर रही हैं? हाँ जी, अभी बहुत काफ़ी छोटी सी शुरुआत करी है मैंने, कि मैंने जब खुद को ऑब्जर्व किया कि वो ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे दूसरी अपने स्कूल की सहेलियों से भी अलग करती है। मतलब बाहर की दुनिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर मैं एक छोटे स्तर पे अगर ये इस चीज़ को कंपेयर करूं कि मेरी जहाँ पर जो सहेलियाँ मेरे साथ पढ़ती थी स्कूल में, वो आज कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, तो उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि कुछ लोग अपने पारिवारिक ज़िंदगी में ही सीमित रह गए हैं जी। तो वहाँ पे शिक्षा का सही तरीके से जाना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पारिवारिक उसमें रह गई, जैसे आपने बोला रह गई हैं, क्या ऐसा नहीं संभव कि उनकी वो चॉइस हो, उन्होंने ये चूज करा कि मुझे ऐसे करना है? बिल्कुल, और आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र हो। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी जिंदगी यही होनी चाहिए, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि आप अपने परिवार को
एजुकेटेड बना रहे हैं, अपने परिवार को एकजुट बनाने में वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार मैं ये कहीं पे मैंने पढ़ा था, JF कैनेडी की जो मदर थी, उनके ये 4 भाई बहन थे, कुछ ऐसा था। तो किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, उनकी मदर से क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा कि आई एम मेकिंग फ्यूचर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका, फ्यूचर लीडर्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, ये पढ़ा है मैंने भी। हाँ, तो आप उसी चीज को कितने उससे ले सकते हो कि क्योंकि जो माँ का रोल होता है वो कम नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे, जो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो केवल वो शर्मा जाती है, मैं तो केवल हाउस वाइफ। कितना बड़ा काम कर रही हैं आप। एक यहाँ पे वैल्यू हुई थी करीब 15-20 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात बता रहा हूँ। तो वैल्यू क्वांटिफाई कर रहे थे डॉलर टर्म्स में कि कितनी वैल्यू होती है एक माँ की। तो इतनी सारी सर्विसेज लेने के लिए आपको उस समय करीब $75,000 की जरूरत पड़ती। तो आपकी वैल्यू कितनी है? अब तो 1.5 लाख हो गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो माँ का भी काम, लेकिन उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि आप अपनी स्वेच्छा से आप किसी चीज को आप चूज करते हो, लेकिन आपकी मेहनत वहाँ कम नहीं होनी चाहिए, आपकी ईमानदारी वहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी पथ चूज किया हो, जो भी चीज करने की तो ये मानना है जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, भारत 15 साल के अंदर, ये 25 साल मोदी जी ने बोला है, क्योंकि अब एक स्पीड में पकड़ जाता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 15 साल के अंदर भारत एक मेरा प्रेडिक्शन है, आई हैव माय ओन कैलकुलेशन, कि सेकेंड इकॉनमी तो होना है। अब फर्स्ट कौन होगा, चाइना होगा या अमेरिका होगा वो, और दूसरा है कि जो विकसित होगा 15 साल में होगा, और विकसित होगा वो भारतीय वैल्यू पे होगा। मैं जो आपसे पहले कह रहा था क्या भारतीय, क्या विकसित होने की क्या परिभाषा है, तो जो भारतीय वैल्यू है उसके हिसाब से होगा। जो आपने टाइमलाइन की बात कही, हमारे मैनेजमेंट में यही कहते हैं कि स्कोप, टाइमलाइन और मनी, ये तीनों जो इंटर रिलेटेड हैं। तो जो मैन पावर है, उन्होंने ये भी बात कही कि नारी शक्ति को कैसे अपॉर्चुनिटीज दी जाएं जिससे कि वो आपकी शक्ति को दुगनी कर दें। तो जहां आपने एफर्ट बढ़ा दिए तो टाइमलाइन तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो अगर उस विचार पे भी अगर चलते हैं तो 25 वर्ष में ज़रूरत नहीं है 25 वर्षों तक इंतज़ार करने की। अगर ये नारी शक्ति भी जुड़ जाती हैं तो वो 10 से 15 साल कहीं नहीं गया। इस अच्छी सी बात पे एक और आपको अच्छा सा गाना सुनाते हैं।
जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। श्वेता जी, अब हम ये चाहते हैं कि आप जो और 4 काम करें जो अभी तक हमने आपसे वो प्रश्न नहीं पूछे जो भारत में यहाँ पे, और हमारे श्रोता आपको कैसे उसमें सहयोग कर सकते हैं, कैसे आपके उसमें हिस्सा बन सकते हैं? जी ज़रूर। भारत की बात करूं तो वहाँ पे थोड़ा सा सफ़र मेरा अभी लंबा होगा, वहाँ पे बहुत सारा काम करना है। बट अगर मैं ऑस्ट्रेलिया अपने कर्म भूमि की बात करूं तो यहाँ मैं BPW स्ट्रैटफील्ड क्लब जो है बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन, उसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत हूँ और उसके संदर्भ में उसके तहत हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं that is Local Community Service Expo, which has been held on 27th of October 2022 from morning 10 a.m. to 2 p.m. Or this is like to find out what is available to you in your community, discover and connect with local service provider and community groups. जहाँ पे जैसे अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस में अगेन इट्स नॉट अबाउट कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ आप फीमेल पे ही होता है, मेल पे भी हो सकता है। तो अगर कोई भी इस चीज़ से पीड़ित है तो उसे वो अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो कहाँ जाए अपनी मदद के लिए। तो ऐसी कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ है जहाँ वो जाकर अपने हेल्प के लिए रीच आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कम्युनिटी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हेल्प करती हैं या अगर ओल्ड एज के लिए हेल्प करती हैं, तो ये सारी कम्युनिटी करीब नियर अबाउट 20 कम्युनिटीज़ इज़ गेटिंग टुगेदर ऑन 27th of October दिस ईयर, और वहाँ पे एक एक्सपो की तरह हम इसको कर रहे हैं। तो कहाँ पे है ये होने वाला है बरवुड में, और आपका जो पवेलियन है बरवुड पार्क में, बरवुड में यहाँ पर होने वाला है। तो काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, ये सारी कम्युनिटी ग्रुप वहाँ आएंगे, अपने स्टॉल्स लगाएंगे। आप फ्री एंट्री है, आप जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल रहेगा आपका डिस्कशन, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, बट आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। एक ये छोटा सा एक्सपो हम कर रहे हैं, और मेरे सारे श्रोतागणों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम हो तो उस दिन आप ज़रूर आएँ, वहाँ देखें और उस चीज़ को महसूस करें, उस चीज़ का ज़रूर अनुभव करें। और श्वेता जी, जैसे कि आपने एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम संभाला, शायद ये भी आई डोंट नो ये मेल डोमिनेटेड रहा होगा पहले, लेकिन उसमें भी आपने एक सक्सेस पाई है। तो जो और हमारे श्रोता लोग हैं, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आप उसके मेंटर बन सकती हैं क्या? जी ज़रूर। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है जो कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात ना करूं, मैं सिर्फ अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो वो हर एक फेज़ लाइफ के हर एक फेज़ में आपको उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आप कैसे करो, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो अब तो मैं मैनेजमेंट, अभी भी मैं मैनेजमेंट में हूँ, लीडरशिप में हूँ। अब मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ, ऑस्ट्रेलिया, US, जर्मनी, अलग अलग
देशों के क्लाइंट्स को मैं खुद मैनेज कर रही हूँ, उनके अकाउंट्स मेरे पास हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से उठकर काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई है ये। और उसके साथ ही मेरे स्किल्स का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा, सीखना और सिखाना एक चलना चाहिए साथ में। तो आई एम ऑलवेज वेलकम, मैं लाइक आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम सॉरी टू से कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जिसे भी अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो। देखिए शैलजा जी हैं हमारी, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक टिप्पणी की है कि नारी शक्ति का सजग उदाहरण है इक्विटी एंड इक्वालिटी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, भाई वो में इक्विटी भी होनी चाहिए और इक्वालिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक और पढ़ रहा था, केविन रड जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने काफ़ी कुछ बातें लिखी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था व्यूअन को कि जो सेंचुरी है वो भारत की है। उन्होंने कई उसके कारण दिए थे, क्योंकि वो पहले भारत के अगेंस्ट होते थे, बाय द वे ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। तो उसमें ये इनका इतना हृदय परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये बोला कि जो नरेंद्र मोदी हैं, ही इज़ द लीडर, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, उन्होंने एक यूज़ करा था। तो ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही, बहुत तेज़ी से बदल रही। मैंने तो कभी लाइफ टाइम में इतना नहीं सोचा था कि ये सब होगा, लेकिन हो रहा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात भूमिका फिर वो नारी शक्ति की आ जाती है, क्योंकि किसी भी समाज में अगर नारी का पार्टिसिपेशन है, सम्मान और पार्टिसिपेशन दोनों, पार्टिसिपेशन होगा तो सम्मान होगा। वो खाली अब जैसे किसी को देवी बना के बिठा दिया तो वो मैं सम्मान नहीं मानता हूँ। खोखले शब्द बेकार होते हैं। जो सच्चाई में हो वो उसका पार्टिसिपेशन वो बहुत जरूरी है। तो गुप्ता जी, हमारी जो आज की मेहमान है श्वेता जी, उनके इतने अच्छे विचार हैं और लीडरशिप रोल में है, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे एक दिन का सुल्तान तो आपने सुना होगा, चलिए एक दिन का नहीं, एक महीने के लिए इनको भारत की बागडोर सौंपी जाए, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? बताइए। आपने ये सवाल पूछकर मुझे उस मूवी की याद दिला दी, एक दिन का प्रधानमंत्री अनिल कपूर जी ने जो इसलिए हम आपको एक महीना दे रहे हैं। देखिए, एक जो मैंने बोला कि जनरेशन्स लगी हैं चीज़ों को सुधारने में और आगे भी जनरेशन को लगना पड़ेगा चीज़ों को सुधारने में। तो एक महीने में किसी भी चीज़ को कर पाना, कंप्लीट कर पाना, हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट कर पाना तो सक्षम नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वैसे बीज अगर बो पाऊँ जिससे कि एक आगे आने वाले हमारे जनरेशन को एक अच्छा विकसित वृक्ष और उसके फल और उसके छाया मिल सके, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी मैं वैसे बीज का रोपण कर दूं और ऐसे बीज का रोपण कर दूं। बहुत अच्छा सवाल आपका था और बहुत अच्छे नोट पे। श्वेता जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आप आशा करते हैं कि आपको पुनः हम अपने स्टूडियो में लेके आएंगे और हमारी अब रेगुलर वो बनेगी और हमारे श्रोताओं को और मेंटरिंग भी करेंगे। धन्यवाद आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड थैंक यू फॉर माय थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ।